8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट। हाँ जी दोस्तों, ये अपडेट आखिर कौन निकाल रहा है और कहा है सर्वे में खुलासा हुआ है कि अब आपकी इतनी यानी इससे ज्यादा सैलरी नहीं बढ़ेगी, इतने % से ज्यादा आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी। आखिर एक नहीं कम से कम 10 प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लगातार इस सर्वे का खुलासा कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं 8वें वेतन आयोग को लेकर आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं कि यह सरकार अपना एजेंडा चला रही है और इसके तहत सरकार इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया के जरिए केंद्रीय कर्मचारी पेंशन तक पहुंचाती है और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करती है। और यह शायद यही होगा जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे ही राज्यसभा और लोकसभा में 21 जुलाई और 22 जुलाई को सवाल पर सवाल दागे जाते हैं और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने किसी भी सवाल का 100% जवाब नहीं दिया। पहला सवाल उनके पास 21 तारीख का था कि आखिर कितने लोगों को फायदा होगा, कब तक इसकी अधिसूचना जारी होगी, ये काम डिले क्यों है। अब उन्होंने कहा कि 16 जनवरी 2025 में घोषणा हुई है, अभी हम इंतजार कर रहे हैं, सरकारी नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर फाइनल होगा। तो उन्होंने कोई डेट और समय नहीं बताया। फिर 22 तारीख को आता है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए आपके पास जो पॉइंट आए हैं जेसीएम की तरफ से, शिव गोपाल मिश्रा जी ने इतने सारे पॉइंट दिए। यदि मैं पॉइंटों को गिनूं तो मैं फिर दोबारा आपके साथ कहूंगा, फैमिली यूनिट को बढ़ाया जाए, माता पिता को शामिल किया जाए, कुछ पे लेवल हैं 6 तक के उनको 3 में कन्वर्ट किया जाए, मर्ज किया जाए। उन्होंने कहा है कि डीए की डेडलाइन बता दीजिए कि 50% के बाद मर्ज कर दिए, 10 साल का इंतजार न करिए ताकि उन्हें इंटरिम रिलीफ मिले। फिटमेंट फैक्टर की बात कही, कम्यूटेशन रिकवरी की बात कही और उन्होंने एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी की बात की, मेडिकल की बात की, होटल सब्सिडी की बात की। और ये सारे पॉइंट वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा लोकसभा के अंदर जबकि संसद कलिता साहब ने पूछा तो बताए। इसके बाद प्रतिक्रिया आती है जिन्होंने ये पॉइंट रखे, जेसीएम स्टाफ साइड के बॉस यानी शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं कि लोकसभा के माध्यम से भारत सरकार ने इन प्रश्नों के जो उत्तर दिए जो कि हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव के लिए इनके सामने रखे। तो पहली बात ये कंफर्म हो गई कि यानी जो पॉइंट हमने सचिव लेवल को रखे थे वो वित्त मंत्री तक गए और वित्त मंत्रालय उनको लेकर गंभीर है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि सारे पॉइंट कंसीडर किए जाएंगे। अब कंसीडर हो गई, उसके बीच में ये सारी बात बताने के बाद एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए अपेक्षित 30 से 34% वेतन वृद्धि। अब पूरी गाइड, अब इसमें ये जो कंपनी है एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट है। अब उन्होंने क्या क्या कहा है, जरा इसका विश्लेषण करना क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा है कि आपका फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने की संभावना है। अब बीच में रहने की संभावना और बीच की वैल्यू लगभग निकलती है, आप समझ सकते हो 34 यानी % इजाफा और फिटमेंट फैक्टर 2.14 के आसपास आता है। अब उसके हिसाब से यदि आपकी सैलरी देखी जाए, यदि मैं सिपाही से सुबेदार मेजर की सैलरी की बात करूं तो 43,790 से शुरू होकर के 99,082 तक जाती है, जिसमें बढ़ोतरी का अनुमान बढ़ोतरी 11,000 से लगाकर 25,000 बढ़ोतरी होती है। अब इतना बड़ा उन्होंने क्या है और इन्होंने कहा है कि कितना भार पड़ेगा। उन्होंने कहा 1.8 लाख करोड़ का सरकार के ऊपर भार पड़ेगा और 2027 में लगभग ये इसकी घोषणा हो जाएगी। अब इसके बाद अब जो सवाल हैं अब वो आ रहे हैं, वो आप सुन करके थोड़ा करंट लगेगा। 8वां वेतन आयोग, केंद्र ने प्रक्रिया तेज की लेकिन वेतन वृद्धि उम्मीद से कम हो सकती है, यानी उम्मीद से कम हो सकती है, एक अखबार की हेडिंग है। दूसरा आप सीधा आपके सामने ला रहा हूं कि कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज की रिपोर्ट क्या कहती है कि आखिर आपका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। 8वें वेतन आयोग में 13% की बढ़ोतरी संभव, फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग से कम होगा, कोटक रिपोर्ट। आखिर ये कोटक कौन है एक। फिर दूसरा आता है कि 8वें वेतन आयोग की बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों को निराशा मिलेगी। इस रिपोर्ट में 7वें वेतन आयोग से कम बढ़ोतरी के संकेत हैं। जिस तरीके से मैंने आपके सामने सारी खबरों का लेकर के मैं आपके आया हूं ताकि लगे कि नहीं इन खबरों में दम है। एनडीटीवी प्रॉफिट, 8वां वेतन आयोग, वेतन में 13% की बढ़ोतरी संभव, फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग से। इस तरीके की खबरें अब चले। अब ये सारी खबरें चल रही हैं, मैं कह रहा हूं ये सरकारी मीडिया है जिस तरीके की खबरें चला रहा है। अब इन्होंने हवाला दिया है कोटक का, यानी कोटक की, जैसे एक शब्द सुना पहले मैंने आपके सामने
जो एक फाइनेंस कंपनी है, फर्म है, उसने एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट, अब उसने क्या डाला, 1.86 से 2.46 इतना लंबा दे दिया, इसके बीच में रहेगा। अब इसके हिसाब से लोग बीच का कयास लगाया जा रहा है, लेकिन इन्होंने कोई परफेक्ट नहीं किया है। अब इन्होंने तो बिल्कुल ही एकदम कह दिया कि कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज एक भारतीय ब्रोकरेज फर्म है जो कोटक महिंद्रा बैंक का हिस्सा है। यह मुख्य रूप से संस्थागत निवेशों, अनुसंधान, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान सर्च करता है, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, सारी चीजों, यानी जिस तरीके से आपकी एम्बिट कैपिटल करता है उसी तरीके से ये फर्म है। उन्होंने क्या बोला, 1.86 2.4, इन्होंने सीधा सीधा बताया कि 13% बढ़ेगी और फिटमेंट फैक्टर 1.8 के आसपास होगा। यानी जब से इन्होंने इनकी रिपोर्ट आई और इनकी रिपोर्ट लोगों ने हाथों में लिया और फैला दिया, और लग रहा है अब सरकार का, मैं कहूंगा ये सरकारी रिपोर्ट है और सरकार ये जानना चाहती है कि इसकी आखिर प्रतिक्रिया किस प्रकार से मिलती है। जैसा कि मिनिमम फिटमेंट फैक्टर अभी तक 1.92 चल रहा था, जिसके ऊपर लगभग हर एक जितने अर्थशास्त्री इन्होंने इस बात को कह दिया था कितना बढ़ेगा। अब ये बात कर रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग में जो आपकी 14.2 कितना था, और इसमें जाकर के इन्होंने कहा है कि 13% बढ़ेगी, यानी आपका फिटमेंट फैक्टर वैसे ही कम है। अब क्यों फिटमेंट फैक्टर कम क्यों होगा, आप समझ सकते हो, आपका डीए 60% तक जाएगा तो फिटमेंट फैक्टर 160 जाएगा, और 160 के ऊपर 13% की बढ़ोतरी आपको 1.8 लेके आ रहा है, और 1.8 से आपका क्या हाल होगा वो आप समझ सकते हो कि 1.8 यानी मिनिमम सैलरी। अब हर एक अखबार, एक अखबार नहीं, आपके सामने मैं इतने पेपर रख रहा हूं, ये सीधा सीधा इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि सरकार तेजी तो लाएगी, लेकिन सरकार ने मन बना लिया। मूल वेतन में संशोधन के लिए प्रयुक्त प्रमुख गुणक फिटमेंट फैक्टर 1.8 रहने की उम्मीद है, जो कि 7वें वेतन आयोग के दौरान 2.57 से काफी कम है। जैसा उन्होंने कहा है, अब 1.8 से आया जब से कई प्रकार की खबरें चलने लगी हैं कि आखिर ये सरकार चाह क्या रही है। तो दोस्तों मैं इसका कैलकुलेशन अलग करूंगा, आपकी पेंशन अब कितनी आएगी मिनिमम ये अलग करूंगा, लेकिन दुख की बात है कि इतने सारे मैंने आपके सामने जो न्यूज है और इस बात को कह रही कि कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज ने हमारे लिए एक निराशा भरी खबर लाई है, और ये खबर सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को 13% फायदा होगा। आप ये लगा ली 13% का मतलब है बेसिक पेंशन और बेसिक पे के ऊपर होगा। मूल में यानी जो सर्विंग लोग हैं यानी उनके भत्ते वगैरह ऐड कर दिए जाएंगे तो हो सकता है 13 से कुछ ज्यादा हो, लेकिन आपकी बेसिक में इतना ही फायदा होगा। धन्यवाद।